जय श्री कृष्ण। आज हम अष्टावक्र के जन्म और उसका शास्त्रार्थ का वृतांत सुनाते हैं। उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। उद्दालक मुनि का कड़ो नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्द सब वेद पढ़ा दिए और अपनी कन्या सुजाता भी उसे विवाह दी। कुछ काल बीतने पर सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन वह वेद पाठ कर रहे थे। उस समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं, किंतु यह ठीक ठीक नहीं होता। शिष्यों के बीच में ही इस प्रकार आक्षेप करने से पिता को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने उस उदर में स्थित बालक को शाप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बहुत पीड़ा हुई और उसने एकांत में अपने धनहीन पति से कहा, धन लाने के लिए प्रार्थना की। कड़ो धन लेने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहां वाद विवाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया और शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबा दिया। जब उद्दालक को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इसके विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को इसका कुछ पता न लगा। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी तो वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहां श्वेत केतु आया और उन्हें पिता की गोद में से खींचकर कहा, यह गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस कड़वी बात उनके चित्त पर बहुत चोट कर गई और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। इससे सुजाता को बहुत घबराहट हुई और उसने सांप के भय से सब बात बता दी। यह सब सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर यह सलाह की कि हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चलेंगे। वह यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है। वहां हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजा राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने कहा, आप लोगों को प्रणाम है। हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेशानुसार हमारा जो निवेदन है उस पर आप ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है। केवल बूढ़े और विद्वान ब्राह्मण ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से या अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। ऋषियों ने ऐसा ही नियम बताया है। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूं। तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। आज तुम हम विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते देखोगे कि हम कैसा शास्त्रार्थ करते हैं और वाद बढ़ जाने पर बंदी को परास्त हुआ पाओगे। तो द्वारपाल बोला, अच्छा, मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयास करता हूं, किंतु वहां जाकर आपको विद्वानों के योग्य काम करके दिखाना चाहिए।
ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहां अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है। वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। यह बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत ब्रह्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। वह बंदी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं। तुम उसकी शक्ति को न समझकर ही उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए, किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार वे सभी उसके सामने फीके पड़ गए। इस बात पर अष्टावक्र ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा, इसी से वह शेर की तरह निर्भय होकर बातें करता है। किंतु अब मुझसे परास्त होकर वह उसी प्रकार मुक्त हो जाएगा जैसे रास्ते में टूटा हुआ रथ जहां का तहां पड़ा रहता है। तब राजा ने अष्टावक्र की परीक्षा करने के विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 परव और 360 अरव वाले पदार्थ को जानता है, वह बड़ा विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसमें पक्ष रूप 24 पर्व, ऋतु रूप 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुनकर राजा ने यह प्रश्न किया फिर कि सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। तो अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय आंख नहीं मूंदती, अंडा पैदा होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं। मैं आपको मनुष्य नहीं समझता। आप बालक भी नहीं है। मैं तो आपको बूढ़ा ही मानता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको मंडप का द्वार सौंपता हूँ और यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूमकर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम बना रखा है, लेकिन मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूं। राजन, भरी सभा में अष्टावक्र के क्रोध के साथ गरजकर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होता है। एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा पितरों का ईश्वर यमराज भी एक ही है। अष्टावक्र ने कहा, इंद्र और अग्नि ये देवता है, नारद और पर्वत ये देवर्षि भी दो है, दो ही अश्वनी कुमार है, रथ के पहिए भी दो ही होते हैं, और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए। तो बंदी ने कहा कि ये संपूर्ण प्रजा कर्मवश 3 प्रकार से जन्म धारण करती है। सब कर्मों का प्रतिपादन भी 3 वेद ही करते हैं। अर्धर्जुन भी प्रातः, मध्याह्न और सायं इन तीनों समय यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों के लिए स्वर्ग, मृत्यु और नरक ये लोक भी 3 ही है।
तथा वेद में कर्मजन्य ज्योतियां भी 3 प्रकार की है। तो अष्टावक्र कह रहा है कि ब्राह्मणों के लिए आश्रम 4 है, वर्ण भी 4 ही यज्ञों द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। मुख्य दिशाएं भी 4 ही है। ओंकार के अंकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा, ये 4 ही वर्ण है। तथा परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भेद से वाणी भी 4 ही प्रकार की कही गई है। तो बंदीजन कहता है कि यज्ञ की अग्नियां ग्रहपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसभ्य 5 है। पंक्ति छंद भी 5 पदों वाला है। यज्ञ भी अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और सोम 5 ही प्रकार के हैं। इंद्रिया 5 है। वेद में पंच शिखा वाली अप्सराएं भी 5 है तथा संसार में पवित्र नदी भी 5 ही प्रसिद्ध है। अष्टावक्र कहता है, कितने ही इस प्रकार कहते हैं कि अग्नि का आधान करते समय दक्षिणा में गोएं 6 ही देनी चाहिए। काल चक्र में ऋतु भी 6 ही रहती है। मन सहित ज्ञानेन्द्रिया भी 6 ही है। कृतिकाएं 6 है तथा समस्त वेदों में साधस्क यज्ञ भी 6 ही कहे जाते हैं। तो बंदी कहता है कि ग्रामे पशु 7 है, वने पशु भी 7 ही है। यज्ञ को पूर्ण करने वाले चंद भी 7 ही है। ऋषि 7 है, मान देने के प्रकार भी 7 है और वीणा के तार भी 7 ही प्रसिद्ध है। तो अष्टावक्र जवाब में कहता है, सैकड़ों वस्तुओं का तोल करने वाले शान, तोल के गुण 8 होते हैं। शेर का नाश करने वाले श्रभ के चरण भी 8 ही है। देवताओं में वसु नामक देवताओं को भी 8 ही सुना है और सब यज्ञों में यज्ञ स्तंभ के कोण भी 8 ही है। तो फिर बंदीजन कह रहा है कि पितृ यज्ञ में समिधा छोड़ने के मंत्र 9 कहे गए हैं। सृष्टि में प्रकृति के विभाग भी 9 ही किए गए हैं। वृत्ति छंद के अक्षर भी 9 ही है और जिनसे अनेकों प्रकार की संख्याएं उत्पन्न होती है, ऐसे 1 से लेकर अंक भी 9 ही है। तो इसके जवाब में अष्टावक्र ने कहा, संसार में दिशाएं 10 है। सहस्र की संख्या 20, 100 को 10 बार गिनने से ही होती है। गर्भवती स्त्री भी गर्भ धारण 10 मास ही करती है। तत्व का उपदेश करने वाले भी 10 है तथा पूजने योग्य भी 10 ही है। तो बंदी कह रहा है कि पशुओं के शरीर में 11 विकारों वाली इंद्रियां 11 होती है। यज्ञ के स्तंभ 11 होते हैं। प्राणियों के विकार भी 11 है तथा देवताओं में रुद्र भी 11 ही कहे गए। इसके जवाब में अष्टावक्र ने बताया कि एक वर्ष में महीने 12 होते हैं। जगती छंद के चरणों में भी 12 ही अक्षर होते हैं। प्राकृत यज्ञ 12 दिन का है और धीर पुरुषों ने आदित्य भी 12 ही कहे हैं। तो बंदी कहता है कि तिथियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा जाता है और पृथ्वी भी 13 द्वीपों वाली बताई गई है। इस प्रकार बंदी के आधा श्लोक ही कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र ने शेष आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि, वायु और सूर्य, ये तीनों देवता 13 दिनों में यज्ञ में व्यापक है और वेदों में भी 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुंह नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, परंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी ही रही। यह देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे। तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, यह बंदी शास्त्रार्थ में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबो चुका है। अब इसकी भी तुरंत वहीं गति होनी चाहिए। तो बंदी ने कहा
महाराज, मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ। मेरे पिता के यहाँ भी आपकी ही तरह 12 सालों में पूरा होने वाला यज्ञ हो रहा है। उसी के लिए मैंने जल में डुबोने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया है। वे सभी अभी लौट आवेंगे। मेरे अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं। इनकी कृपा से जल में डूबकर भी मैं अपने पिता वरुण देव से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। राजा को बंदी की बातों में फंसकर देर करते देख अष्टावक्र कहने लगे, राजन, मैं कई बार कह चुका, फिर भी तुम मत वाले हाथी की तरह कुछ भी नहीं सुन रहे हो। इससे मालूम पड़ता है कि लसोड़े के पत्तों पर भोजन करने से तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई, या तुम इस चापलूस की बातों में आ गए हो। जनक ने कहा, देव, मैं आपकी दिव्य वाणी सुन रहा हूं। आप साक्षात दिव्य पुरुष है। आपने शास्त्रार्थ में बंदी को परास्त कर दिया है। मैं आपके इच्छानुसार अभी अभी इसे दंड देने की व्यवस्था करता हूं। तो बंदी ने कहा, राजन, वरुण का पुत्र होने से मुझे डूबने में कोई डर नहीं है। ये अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिता कड़ो का भी दर्शन करेंगे। तो सभा में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि समुद्र में डुबोए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल से बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में आ पहुंचे। उनमें से कड़ो ने कहा, मनुष्य ऐसे ही कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। जिस काम को मैं नहीं कर सका था, वो काम मेरे पुत्र ने करके दिखा दिया। राजन, कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेकर समुद्र में कूद पड़ा। उसके बाद ब्राह्मणों ने अष्टावक्र की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिता का पूजन किया। फिर अपने मामा श्वेत केतु के सहित अपने आश्रम को चले। वहां पहुंचकर कड़ो ने अष्टावक्र से कहा कि तुम इस समंगा नदी में प्रवेश कर जाओ। तो अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, उसके अंग सीधे हो गए। उनके संसर्ग से यह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।